स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। आज हम काम करने वाले हैं इस देसी बगनविला में और ये है मेरे मदर प्लांट। इन्हीं के ऊपर करने हैं हमें काम। वो काम करने हैं हमें 3, जिसमें इसका पहला नंबर है इस प्लांट को मैं हार्ड प्रूनिंग करूंगा और दूसरा नंबर है इसकी रूट का। रूट को भी मैं काटूंगा आज। तीसरा काम ये है कि इसकी मैं 8 इंची पॉट में रिपोर्टिंग करूंगा। अभी ये प्लांट लगा हुआ है 10 इंची पॉट में और ये पॉट बड़ा भारी है। मैंने सोचा क्यों ना उसे मैं 8 इंची पॉट में लगा दूं। और फरवरी का महीना ही होता है सबसे बेस्ट, जिसमें आप प्लांट की कटाई छटाई कर सकते हैं और प्लांट की हम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। फिर आ जाएगा मार्च अप्रैल, उस मौसम में हमें फ्लावरिंग अच्छी चाहिए, तो हम उसकी तैयारी आज से ही करेंगे। पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं पॉट क्यों चेंज करना चाहता हूँ। और ये मेरा व्हाइट कलर का बगनविला का प्लांट है, जिसका पॉट नीचे से टूटा हुआ है और इस प्लांट की सारी जड़ बाहर को निकल गई है। इसीलिए इस प्लांट को मैं 8 इंची पॉट में लगा रहा हूँ। ये अभी मैंने लगा रखा है 10 इंची पॉट में, जिसका वेट बहुत ज्यादा है और 8 इंची के पॉट में लगाने के बाद इसका वेट भी हल्का हो जाएगा। अब करते हैं इस प्लांट में हम काम शुरू। और मैं वही ब्रांच करूंगा जो लंबी हो गई है, उसके साथ वो ब्रांचेस में फ्लावरिंग हो गई है। जो फ्लावरिंग हुई थी जनवरी में, वो फ्लावरिंग भी अच्छी हुई थी पर उसमें ज्यादा पत्ते थे। पर अब की बार मार्च और अप्रैल में जो फ्लावरिंग होगी उसमें पत्ते कम होंगे और वो फ्लावर से पूरा ही ढक जाएगा। हार्ड प्रूनिंग से फायदा ये होगा कि हमें इस प्लांट में बहुत सारे न्यू ब्रांचेस निकलेंगे। जब न्यू ब्रांचेस निकलेंगे उसमें फ्लावर भी ज्यादा आएंगे। और आप लोगों को पता ही है कि बगनविला प्लांट न्यू ब्रांच में ही फ्लावरिंग करता है। अब मैं सारे प्लांटों को कर देता हूँ हार्ड प्रूनिंग। और मैंने इस प्लांट की पूरी तरह ही कर दिया है हार्ड प्रूनिंग। अब हमें चाहिए होगा एंटी फंगस पाउडर, जिसे मैं ढक्कन में डाल लूंगा। उसके बाद उसमें थोड़ा पानी दूंगा तो वो एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। और फिर मैं उन कटे हिस्सों में लगा दूंगा, सभी कटे हुए हिस्से में। और ये हमारे प्लांट को बचाएगा फंगस लगने से। ये जरूरी नहीं है कि हमारे प्लांट को फंगस लग ही जाएगा, फिर भी हम इसे लगाते हैं खाली अपने प्लांट को बचाने के लिए। और मैं सारे प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग कर देता हूँ, उसके साथ उसको ये पेस्ट भी लगा देता हूँ। और ये है मेरा दूसरा प्लांट। इसमें लगते हैं पिंक कलर के फ्लावर, जो दिखने में अच्छे ही लगते हैं। इसकी भी कर देता हूँ हार्ड प्रूनिंग। और ये बगन मेरा मेरा गुच्छों में खिलता है। फिर इसकी भी कर देते हैं हम हार्ड प्रूनिंग। और मैंने सारे प्लांटों की कर दी हार्ड प्रूनिंग। और रह गया एक काम, इस 10 इंची की पॉट से निकालना है प्लांट को बाहर। वो भी मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। और मैंने पॉट से उस प्लांट को बाहर निकाल लिया, क्योंकि मैंने इस पॉट में पानी 4 दिन पहले दिया था, इसीलिए वो प्लांट बड़े प्यार से बाहर आ गया। अब मैं इसकी मीडिया थोड़ी कम कर देता हूँ, इसलिए कि मुझे उसकी जड़ देखनी है कितनी लंबी हो गई है, क्योंकि इस प्लांट की मैंने 1-1.5 साल पहले रिपोर्टिंग की थी। तो उसकी जड़ ज्यादा बड़ी नहीं हुई। फिर भी मैं इसकी जड़ काटूंगा, वो भी 40% जितना। और मैंने इसकी जड़ काट दी है 40% जितना। अब मुझे 2-3 साल इसकी रूट को काटना नहीं पड़ेगा और मुझे ऊपर के हिस्से को ही हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। अब मुझे टेंशन नहीं रहेगी इसकी रूट काटने की। और मैं जल्दी से ही इन प्लांटों को बाहर निकाल देता हूँ इस स्पॉट से। और मैंने सारे ही प्लांट के रूट काट दिए। और ये मीडिया मैंने 1 महीने पहले बना के रखा था। और इसमें है मेरी खेत की मिट्टी 60%। उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है वर्मी कंपोस्ट, वो भी 20%। और 10% है इसमें बोन मील और सुपर फॉस्फेट SSP।
इन चारों को ही मिलाकर अपना मीडिया मैंने तैयार किया है और मीडिया हल्की और भुरभुरी है। अब बात करते हैं पॉट की। तो पॉट में कभी पानी रुकने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि इसकी ड्रेनेज होल बहुत ज्यादा है और पानी बड़े आराम से बाहर आ जाता है। अब करते हैं हम स्पॉट से मीडिया थोड़ा सा कम और मैंने इसमें कर दिया है मीडिया कम। अब हम उस प्लांट को सेंटर में रख देंगे। उसके बाद हम इसमें मीडिया डालना शुरू करेंगे और मीडिया दबा दबा के ही डालना है ताकि इस मीडिया में कोई एयर पॉकेट ना बन पाए। मीडिया अच्छी तरह दबाने के लिए मैं अपना ये हथियार यूज करूंगा जो अच्छा काम करता है। अब मैंने इस पॉट में एक प्लांट लगा दिया। अब दूसरे प्लांट की बारी है और उस प्लांट को भी वैसे ही लगाना है। अब मैंने सारे प्लांट लगा दिए इन पॉटों में। अब करते हैं पानी देने का काम। पानी में 1 चम्मच जितना एप्सम सॉल्ट डाल के पानी को हिलाना है और अच्छी तरह हिलाना है ताकि हमारा एप्सम सॉल्ट मिल जाए पानी के साथ बराबर में। और हम एप्सम सॉल्ट इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हमने छेड़खानी की है इसकी जड़ के साथ उससे प्लांट शॉक में आ जाता है और हम लोग नहीं चाहते कि हमारा प्लांट भी शॉक में आए, इसीलिए हम एप्सम सॉल्ट का पानी डालते हैं। अब पानी देते हैं हम प्लांटों को और पानी इन प्लांटों को पूरा ही भर के ही देना है जब तक स्पॉट के ड्रेनेज होल से पानी नहीं गिरता तब तक। और मैंने इन प्लांटों को सभी को पानी दे दिया। अभी तो ये मेरे शीट हाउस के अंदर ही है और 1 हफ्ता और रहेंगे। 1 हफ्ते बाद मैं इसे ऐसी ही जगह रहूँगा जहाँ पे इसे धूप मिलेगी सुबह से शाम तक की। तो 1-2 हफ्ते लगेंगे इसमें नई शूट आने में, तब मैं उसकी अपडेट आपको दूंगा। रही बात इन प्लांटों में फ्लावरिंग की, तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो भी मार्च और अप्रैल की। उस महीने में अच्छे फ्लावर आएंगे, वो भी भर के। अब ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं और मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।